सनातन धर्म की ताकत है ब्रह्म वेद मंदिर। मंदिरों में आते जाते रहिए। मंदिर की ध्वजा का दर्शन करने से, कलश का दर्शन करने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त हो। मंदिरों में गुम्मट का होना, कलश का होना और ऊपर ध्वजा का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मंदिर में जाने के लिए यदि समय नहीं है तो बाहर से ध्वजा का दर्शन करके मस्तिष्क झुका करके निकलिएगा, उन्हें वंदन प्रणाम करके निकलिएगा। आपको मंदिर दर्शन करने का ही फल प्राप्त हो। सनातन धर्म की बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ताकत है। जब भी आप मंदिर में जाएं तो कोई छोटा सा स्तोत्र, छोटा बड़ा जितना टाइम है, हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं हनुमान चालीसा, हनुमान जी राम रक्षा स्तोत्र से बड़े प्रसन्न होते हैं। आज भी बजरंगी चित्रकूट में हनुमत धारा नाम की पवित्र जगह पर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते। कोई भी राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करता है, बजरंगी उससे अति प्रसन्न होते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से राम जी प्रसन्न होते हैं और सुंदर कांड का पाठ करने से हनुमान जी बड़े प्रसन्न है। बहुत खुश हो। कल काल में तो हनुमान जी बहुत सिद्ध है। चारों युगों में हनुमान जी दिखे। मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, कहाँ किसके संग दिखे। सतयुग में प्रहलाद जी महाराज के साथ नैमिषारण्य में हनुमान जी दिखे। नैमिषारण्य में हनुमान जी हनुमान गढ़ी में बैठे। ये देश में कुछ विशेष हनुमान गढ़ी है। एक अयोध्या में हनुमान गढ़ी है और एक हनुमान गढ़ी नैमिषारण्य में। बताते हैं एक बरेली में भी हनुमान गढ़ी है, अभी मैंने सुना है 2 दिन पहले। एक प्रयाग में भी हनुमान जी बड़े विशेष हैं, त्रिवेणी के संगम पर है। एक जगह हनुमान बैठे हैं, एक जगह हनुमान लेटे हैं और एक जगह हनुमान खड़े हैं। अब यहाँ कैसे हैं ये तो देख के दर्शन करके बता पाऊंगा कल यहाँ कौन से वाले हैं। अयोध्या में हनुमान बैठे हैं, प्रयाग में हनुमान लेटे हैं और नैमिषारण्य में बजरंगी खड़े हैं। तो नैमिष में सतयुग में प्रहलाद जी को हनुमान जी ने दर्शन, त्रेता में राम जी के संग हनुमान दिखाई दिए, द्वापर में अर्जुन की ध्वजा के ऊपर हनुमान दिखाई दिए और कलयुग में बाबा तुलसी के सन्मुख हनुमान जी दिखाई दिए। इसलिए कहा चारों युग में, चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युगों में जिसका प्रभाव है ऐसे बजरंगी। किसी भी मंदिर में आप जाते हैं उस भावना के साथ जाइए। मंदिर हमारे सनातन धर्म की ताकत। हम भारतीय लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो एक सपना बिल्कुल साकार हुआ है। अवध के दिव्य मंदिर में प्रभु श्री राम जी को बैठे हुए देख रहे हैं। बहुत आनंद की बात हुई है। तस्य च ब्रह्म वेद मंदिर, ये सनातन धर्म की ताकत है। दूसरी है वो है गौ, गाय। एक बात और मैं आपको बोल दूं फिर मैं आगे चलता हूं। हनुमान जी रोट से बड़े प्रसन्न होते हैं। कई जगह उसको चूरमा कहते हैं। ये चूरमा कैसे बनता है? गैया का घी कढ़ाई में डालिए और उसमें मीठी पूड़ी गुड़ में मिला के, चीनी वीनी तो बढ़िया है नहीं, वैसे ज्यादातर ऐसे मंदिरों में जो दूध का भोग लगता है उसमें चीनी नहीं डाली जाती, उसमें मिश्री डाली जाती। चीनी तो कई ये वर्तमान समय में जो चीनी चलती है इसका तो कोई लेख ही नहीं है। जो शर्करा है वो खांड होती है, वो पीले बूरा टाइप का, उसको शर्करा कहते हैं। उसको पूजा में बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। लेकिन भगवान को दूध का भोग लगाएं तो उसमें मिश्री डालिए। मिश्री डाल करके भोग लगाएं। भैया माइक खोल दे। और रोट जिसमें मीठी पूड़ी बनाई जाती है, फिर उसका मलीदा टाइप का किया जाता है। उसको ऐसे मीड़ करके फिर उसमें थोड़े बतासे फोड़े जाते हैं। फिर उसमें तुलसी पत्र डाल करके हल्का सा घी और ऊपर से मिला दिया जाता है। हनुमान जी को आप जो भोग लेके जाते हैं उसे सूती कपड़े से ढक लिया जाता है। ऊपर सूती कपड़े से उसको ढका जाता है। बहुत लोग थाली को ऊपर थाली से ढकते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। थाली उल्टी हो रही है ना, वो ठीक नहीं है ऊपर। तो आप उस थाली को किसी वस्त्र से ढकिए, उसमें कॉटन का कोई वस्त्र हो उससे आप ढकिए, तुलसी पत्र डालिए, फिर वो भोग जाए अंदर और एक 10 मिनट कम से कम उस भोग को मंदिर में रहने दीजिए, पर्दा डाल दीजिए। उसके बाद फिर तालियां, तालियां हमारे वेद में कर्मकांड में लिखा है कि ताली बजा करके ही पर्दा खोला जाए भोग का। तालियां बजाइए, उसमें घंटी बजाकर पानी ऐसे उसमें नौछावर करते हुए फिर वह प्रसाद सबके हाथ में लग जाए। गीता कहती है प्रसादम सर्व दुखा, प्रसाद सभी दुखों का नाश कर देता है। तो हमारे सनातन धर्म की ताकत वेद है, कथाएं हैं, मंदिर है। अगली बात बताई जा रही है गौ, गाय।